का दर्शन नहीं होता, और संत का दर्शन हुआ तो सत्संग मिला, और सत्संग मिला तो संस्कृत कर अंता। ये संस्कृत क्या है? संसार ही संस्कृत है, संस्कृति संसार है। और संसार क्या है? जो एक जैसा नहीं, बदलना बिगड़ना, इसी को संसार कहते हैं। और यही आवागमन है, आना जाना जो लगा हुआ है, इसी को संसार कहते हैं। यदि सत्संग श्रवण कर लिया, संतों का संग कर लिया, तो ये आवागमन छूट जाता है। इसी को कहते हैं मुक्ति, इसी को कहते हैं मोक्ष। जो जन्म मृत्यु ना हो, जन्म मृत्यु से परे हो जाए, इसी को कहते हैं मोक्ष। इसी को आदिगुरु शंकराचार्य भी कहे, शंकरम शंकराचार्य क्या कहे कि पुनरप जननम पुनरप मरणम, पुनरप जननम पुनरप मरणम, पुनरप जननी जठरे सैनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम, अरे गोविंद का भजन करो, भगवान का भजन करो। ये कौन कर रहा? अद्वैत मत के परख स्वामी शंकराचार्य कह रहे हैं गोविंद का भजन करो। बोले क्यों? बोले भजन करोगे तो जननी जठरे सैनम, ये माँ के गर्भ में फिर आप दोबारा नहीं आओगे। काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने पूछे कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुख होई, यह स्वल्पहु नहीं कोई भई, यह स्वल्पहु मुनि होई। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख जन्म और मरण। देखो, माँ के गर्भ में जब ये बच्चा आता है, भागवत में कपिल देव भगवान अपने माता देवहूति को यही सांख्य का उपदेश देते हैं, जिसको जंतु गीता बोला गया है। कहते हैं कि महाराज सबसे बड़ा दुख माँ के गर्भ में जब ये बच्चा आता है, तो ये झिल्ली में पड़ा हुआ और ये रोता है, कराता है, ये हाथ पाँव नहीं चला सकता, हाथ पाँव सिकुड़े ऐसा पड़ा हुआ है। और ये इसको सुकुमार बच्चा को जब माँ तीखे मीठे खाती है भोजन और ये बच्चे को काटते हैं, तो ये बच्चा छटपटाता है। और फिर जब 7वें 8वें महीना होता है तो तान पाद हो जाता है, ऊपर का पाँव